विशुद्ध भजन का तो भाव भी हृदय में आए तो समझ लो अनेक जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए हैं। पुण्य पुंजते मन में आवे, फिर जो विधि गति गुरु साधु सिखावे। संत सदगुरु जो विधि, जो अनुशासन आपको दे रहे हैं, मैं आपको भी निवेदन कर रहा था, जो उसका सिद्धांत है, जो उसकी वाणी है, जो उसका विचार है, जो उसका भाव है, वही धर्म है, वही आपके मेरे लिए कृत कर्तव्य है। उसको ना करने से फिर प्रत्यवाय का दोष लगता है। उसको ना करने से फिर जो भजन भावना है वो क्षीण हो जाती है, भाव शिथिल हो जाता है। आप देखो कभी कभी आपको लगता होगा कि भीतर बड़ा प्रगाढ़ भाव होता है, और उस प्रगाढ़ भावावस्था में आप बड़ा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य भी संपादित कर देते हैं। आप अपनी सामर्थ्य से भी बाहर चले जाते हैं भावावस्था में। और कभी कभी आप देखो भाव बिल्कुल शिथिल होता है, मन बिल्कुल नीरस होता है। उस भाव के शिथिल हो जाने का कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं प्रत्यवाय का दोष लगता है। कभी कभी अपराध हो जाता है, सेवा साधन करते हुए गुरुजनों का, संत जनों का अपराध होता है, उससे भजन भावना शिथिल होती है। उससे बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए, और उससे बचकर रहने की एक ही विधि है, गुरुजनों के अनुशासन में रहिए, गुरुजनों के पीछे पीछे रहिए। मैंने एक संत से ये बात सुनी थी, भजन भाव सिद्ध हो जाने के बाद भी गुरु के पीछे ही रहना चाहिए, गुरुजनों के अनुशासन में ही रहना चाहिए। आपको भावना की सिद्धि मिल गई हो तब भी बाबा बुल्ले शाह के जीवन की घटना है कि उनको अपने गुरु की कृपा से जब साक्षात्कार हो गया तो उसी मस्ती में एक दिन बैठे थे, कहते गुरु आए और बस भूल क्या हुई कि उठकर प्रणाम नहीं किया। यद्यपि वो कोई संसार के चिंतन में नहीं बैठे थे, किसी अपनी मस्ती में थे, किसी भाव में बैठे होंगे। गुरु आए और उठकर प्रणाम नहीं किया। बस ये घटना जैसे ही घटी, गुरु के मन में कुछ ऐसे अन्यथा सा भाव आ गया होगा। गुरु के मन में जैसे ही वो भाव आया, जैसे गुरु का मन असहज हुआ, वो सारा रंग, वो सारी मस्ती, वो सारा सुख समाप्त हो गया। फिर बड़ा मनाने का और रिझाने का प्रयास किया अपने गुरु को। और विश्व प्रसिद्ध है ये गाथा कि उनके गुरु जो थे वो नृत्य के बड़े रिजवार थे। तो साईं बुल्ले शाह ने नृत्य सीखा अपने गुरु को रिझाने के लिए। और जब नृत्य करते करते गुरु के सन्मुख आए और गुरु उनके नृत्य पर रीझ गए, और जब आकर चरण पकड़े तो गुरु ने पहचान लिया, क्योंकि बुल्ले शाह का भेष क्या था? बड़ा सुंदर नर्तकी का भेष बनाया था, पांव में घुंघरू थे, सुंदर वस्त्र आभूषण। लेकिन जब गुरु के चरण पकड़े तो गुरु ने कहा कि अरे तू तो बुल्ला है। और बुल्ले शाह कहते बुल्ला नहीं हूं, भुल्ला हूं, भूल हो गई थी मुझसे। तब गुरु ने उठाकर हृदय से लगाया। तो माने भाव सिद्ध अवस्था में पहुंच जाने पर भी गुरु के अनुगमन में ही रहना चाहिए, गुरु के अनुशासन में ही रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जैसे बालक के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे नन्हे से बालक के लिए इस समग्र अस्तित्व में सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है? उसकी माता की गोद। ऐसे ही शिष्य के लिए, एक उपासक के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है उसके गुरु के चरण। सतत गुरु चरणों में रहे, गुरु चरणों की भावना में रहे, वो वहां सदा सुरक्षित है। जैसे माँ की गोद में बालक हो, प्रलय आती हो, लेकिन बालक को कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही जो जन गुरु के चरणों की ओट में रहता है, गुरु के चरणों की छाया में रहता है, मैं देखता हूं वो प्राय करके इस मार्ग के बड़े बड़े अनर्थों से सहज में ही बच जाता है। फिर कह रहे हैं कि देहि मंत्र जो ध्यान बतावे, सोई इष्ट ताहि मन लावे। गुरु के सिद्धांत के अनुरूप इष्ट मंत्र आदि का यजन करे, अनुष्ठान करे। और यहां तो ग्रंथकार कह रहे हैं सुत दारा अनुचर जन जेते, दीक्षावंत करे सब तेते। जिस पर आपका अपना अधिकार हो उसको गुरु के चरणों में ले जाकर अनुगत करा देना चाहिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बिन दीक्षा तिनको जल पावे, उपजी भक्ति सुसहज गवावे। कह रहे यदि कोई दीक्षा मंत्रहीन है, उसके हाथ का जल पीने में भी अपनी भजन भावना की हानि होती है। यदि कोई उपासक नहीं है तो उसके हाथ का जल पीने से भी भजन भावना की हानि होती है। किंचित कभी ना कभी हृदय में कठोरता आ ही जाती है। इसीलिए संत कहते हैं भाई खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी बो। प्रात काल उठ हरि ही जगावे, सुमिरन के अथवा गुण गावे। मृतिका सहित सोच सो करही,
10 जुबार बाएं कर धरहि, 7 बार विवि पानी पखार, उभय चार चरणन अरुसार, कंटक द्रुम अरु कटुक कसाए, करे दातौन जे प्रगट बताए, पुनि स्नान कयो विधि जैसो, कूप तड़ाग तजय घर वैसो, पुनि हरि मंदिर तिलक जुधरई, दंडाकार छिद्रयुत करई। फिर प्रातःकाल उठने के बाद कहते सबसे पहले या तो भगवत स्मरण करे, या भगवान नाम का कीर्तन करे, या भगवान नाम का उच्चारण करे। आप लोग उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? भूमि को स्पर्श करते हैं। और आपको स्मरण हो, शायद मैंने 1-2 बरस पहले कभी कहा था, सबसे पहले उठकर आपको मुझे क्या करना है? वृंदावन का स्मरण करना है। एक महाराज जी प्रवचन में श्री घाट वाले महाराज जी के मुख से मैंने सुना था, बोले प्रातःकाल उठकर, क्योंकि ये आचार्य की आज्ञा है, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, बोले जैसे श्री जी के नाम का जप किया जाता है ऐसे ही एक माला श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन की करे। चाचा जी ने शायद मंगल जुगल विनोद बेली में लगभग 10-12 दोहों में बड़ा सुंदर स्मरण वृंदावन का किया है। नमामि श्री हरिवंश कृपा हम बुध बरसै जग, श्री राधा रस रहस गूढ़ दरसाए दियो मग। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण, नमामि श्री हित रूप सेव्य गौरांग विहारिण। नमामि रसिकानंद प्रिया आनन अम्बुज अली, नमामि ललिता ललित रूप रस बेली महाफली। नमामि सहचरी वृंद सदा सेवत राधा पद, नमामि वृंदारण्य अखिल कौतुक को बेहद। नमामि दिनमणि सुता तीर शोभा को संघट, नमामि सब सुख निकर बेली तरुवर वंशीवट। नमामि वृंदा देवी सुभग कानन अधिकारी, नमामि खग कुल वृंद जहाँ संतत सुख भारी। नमामि थिर चर जिते कुंवरी आज्ञा अनुवरती, नमामि पग सुकुमार दैन सुख जीवन धरती। नमामि जेवन रसिक बसत इहि भजन सहायक, नमामि जहाँ तहाँ लसत विपिन रानी जस गायक। नमामि वह तरु कलप कोटि रवि शशि दुति टारत, नमामि क्रीड़ा रास हेत बहु सुख विस्तारत। नमामि राधा इष्ट मिष्ट जस रसना गाऊं, नमामि श्रीपद पद्म परागहि सादर पाऊं। मुझे बहुत बरस हुए इस भाव का चिंतन करते वृंदावन की कृपा से। उठते ही सबसे पहले भूमि पर पांव रखने से भी पहले एक बार मन से वृंदावन को, वृंदावन के तरुलता को, वृंदावन के शुक पिक को, वृंदावन की भूमि को, श्री यमुना जी की धारा को, श्री प्रियाजू के चरण चिन्हों से अंकित वृंदावन की अवनी को एक बार मन से प्रणाम कर लीजिए। उसके पश्चात शारीरिक शुद्धि आदि की विधि बताते हैं और फिर पुनि हरि मंदिर तिलक जुधरई, दंडाकार छिद्रयुत करई। रामानुजन विस्तार विशेखी, करे बनाए आरसी जल देखी। नासा मूल केस लग जाई, तिलक भक्त को यह कयो भाई। तुलसी की माला जो बनावे, हरि ही चढ़ाए सु आपुन नावे। ये बात तो श्री ध्रुवदास जी भी कहते हैं कि प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए और ता पाछे रचि पचि करे, सुंदर तिलक बनाए। फिर तिय के तन को भाव धरी, सेवा हित श्रृंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। कि जो वैष्णव तिलक है
पद्म पुराण तो कहता है ये लोक का मंगल करने वाला है, लोक को पवित्र करने वाला है। पर मुझे लगता है कि ऐसे शास्त्रों में अनेक अनेक वाक्य मिलते हैं। आपको ये वाक्य भी पढ़ने को मिल जाएगा कि यदि आप बिना तिलक के माला करेंगे तो इतना फल मिलेगा, तिलक लगाकर करेंगे तो इतना फल मिलेगा। पर आपको मुझे उसमें मन नहीं देना है, बस केवल इसलिए कि मस्तक पर वैष्णव तिलक हो तो प्रभु को अच्छा लगता है, बस प्रभु की प्रसन्नता के लिए, कि हमारे प्रभु को प्रिय है, ये हमारे आचार्य द्वारा दी गई संपत्ति है, हमारे प्रभु को प्रिय है, इसलिए ये तिलक धारण करना है। फिर तुलसी की माला जो बनावे और हरि ही चढ़ाए सो आपुन नावे। यहां तो ग्रंथकार कह रहे हैं हो सके तो तुलसी पत्रों से सुंदर मालिका का निर्माण करके प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करे और उसके बाद उसकी सुवास स्वयं ग्रहण करे, उसका प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। जो द्विज सदा जनेऊ धरई, माला बिन जलपान न करई, प्रथम ही गुरु को ध्यान जो धरी वो, मूल मंत्र को सुमिरन करिबो। कह रहे जैसे ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत धारण किए ही रहता है, उसके लिए आवश्यक है, वेद की आज्ञा है, उसके बिना वो जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। कह रहे ऐसे ही एक वैष्णव उपासक जो है उसकी जो तुलसी की माला है उसका वही यज्ञोपवीत है, उसका वही यज्ञोपवीत है। कह रहे बिना तुलसी की माला धारण किए जल पान भी न करे, और उसके बाद सेवा में कैसे प्रवेश करना है, प्रथम ही गुरु को ध्यान जो धरिवो, मूल मंत्र को सुमिरन करिवो। जो लोग दीक्षित हैं, जो उपासक हैं, वो तो जानते हैं कि दीक्षा के समय ही सबसे पहली बात कही जाती है कि सबसे पहला कार्य क्या करना है, मंगल गान करना है, आचार्य का ध्यान करना है, आचार्य के स्वरूप का ध्यान करना है। श्री सेवक जी महाराज ने जो मंगल दिया है, जो मंगल गाया है, उसका गान करने से आचार्य के स्वरूप का ध्यान सहज होता है। अष्टोत्तर 100 बार जपीजे, घटताते कबहू नहीं कीजे, पुनि हरि की पूजा करे जाई, जिहि विधि गुरु निज भक्ति बताई। यानी प्रथम आचार्य का ध्यान करके मूल मंत्र को सुमिरन करिबो। और आपका मेरा मूल मंत्र तो एक ही है, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। और यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये बात मान लेनी चाहिए, कह रहे एक माला से कम तो कभी ना करे। उठते ही सबसे पहले जब सेवा भाव में प्रवेश करे तो कम से कम एक माला का जप तो अवश्य करे। घट ताते कबहू नहीं कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि कम करोगे तो पाप लगेगा। बहुत बार गुरुजन आचार्य लोग इसलिए भी बताते भाई किसी प्रकार से जीव भजन में लग जाए, किसी प्रकार से नाम जप का अभ्यास हो जाए। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि अमुक पुराण में लिखा है 13 करोड़ नाम जपने से भगवत दर्शन होता है, क्या होता है? अब मैंने कहा भाई मैंने जपा हो तब तो मैं बताऊं, मैंने तो जपा नहीं। पर मैंने कहा एक बात निश्चित है, 13 करोड़ नाम जपते जपते सांस सांस में नाम रम जरूर जाएगा। भगवत दर्शन हो नहीं हो खबर नहीं, पर मुझे लगता है भगवत नाम में भगवान के समस्त माधुर्य का अनुभव अवश्य होने लगेगा। फिर पुनि हरि की पूजा करे जाई, जिहि विधि गुरु निज भक्ति बताई। जिस जिसके आचार्य ने जिस जिस विधि से भगवत सेवा की आज्ञा दी हो उसी विधि से अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं शुद्ध पाक करी भोग लगावे, भक्तन सहित प्रसादी पावे, लगे सुभोग इष्ट अपने निज, तजिजु अन्न रस फलन लेहि द्विज, कुष्ठ व्याधि सुततिय बिनु होई, सदा काल नरकन बस सोई, भक्ति सुगम अरु अगम आहि अति, तज कुल कर्म चले भक्तन गति। और जैसे अभी पूर्व में आपको मैं निवेदन कर रहा था कि घर में कोई मांगलिक कार्य हो, उसका आरंभ भी उसका विश्राम भी कुछ भी एक वैष्णव के लिए धर्म है, एक उपासक के लिए कर्तव्य है, हरि नाम से ही होना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि शुद्ध पाक करी भोग लगावे, भक्तन सहित प्रसादी पावे। प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ना पाए, बार बार आग्रह कर रहे हैं, बल दे रहे हैं इस बात पर, तो निश्चित रूप से ये अवश्य महत्वपूर्ण है। साधक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि प्रसाद के अतिरिक्त कुछ न पाए। अरे हमारे यहाँ के रसिक उपासकों का तो प्रसाद के प्रति ऐसा आग्रह रहा है कि श्री जगन्नाथ जी गए, जगन्नाथ जी का भात नहीं पाया, बोले यहाँ हमारी प्रिया जी को भोग नहीं लगता।
प्रसाद के प्रति अनन्य निष्ठा नहीं है, केवल अपने इष्ट के प्रसाद के प्रति अनन्य निष्ठा है। एक तो है केवल प्रसाद पाएंगे, एक एक केवल अपने इष्ट आराध्य को भोग लगाकर ही पाएंगे। ध्रुवदास जी कह रहे जल हूं भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम। मैंने उस दिन आपको स्पष्ट किया था, कोई ऐसा काल, ऐसी स्थिति आ जाए जब आप प्रत्यक्ष में भोग नहीं लगा सकते, तो मानसी भावना में ही श्री जी के चरणों में निवेदन करके वस्तु को पाना चाहिए, पर अनर्पित नहीं पाना चाहिए। कहते हैं एक बार एक राजा गोद में अपने पुत्र को लिए खड़ा था, सामने से श्री ठाकुर जी के भोग का थाल जा रहा था, छोटा सा बालक गोद में, उसने चपलतावश श्री ठाकुर जी के लिए जो अमनिया जा रहा था उसमें से एक मोदक उठा लिया। कहते राजा का मन इतना दुखी हुआ कि अपने गुरु के चरणों में जाकर रोने लगा कि मेरे पूर्व के किस पाप का फल है कि मेरे यहां अभक्त पुत्र पैदा हुआ। श्री ठाकुर जी के अमनिया में से हाथ उठाए, अनर्पित वस्तु न पाए। देखो ये आचार्यों ने जो अष्टयाम सेवा की व्यवस्था की, किस लिए? कि हमारा जीवन प्रसादमय हो जाए। बहुत बड़ा अनर्थ प्रवेश कर जाता है अनर्पित वस्तु के पाने से। भले मन से प्रभु को निवेदन करके पाए, भगवत स्मरण के साथ साथ पाए तो कहना ही क्या। अगर आप प्रसाद पाते समय सतत भगवत स्मरण करते हो फिर तो कहना ही क्या है, पर भगवत स्मरण के बिना तो कदापि न पाए। और तो और वस्त्र आदि भी जब नवीन ग्रहण करे तो श्री ठाकुर जी का चरण स्पर्श कराकर ही ग्रहण करे, श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करके ही ग्रहण करे। उपासक का एक ही कर्तव्य है, उसका जीवन प्रसादमय हो जाए। मैंने आपको प्रसंग निवेदन किया था ना, एकादश स्कंद में उद्धव जी का वाक्य कि नहीं प्रभु आपके प्रसाद का बल तो ये है कि आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया पर विजय प्राप्त कर ली है। जिस माया को कोई नहीं जीत सकता उस माया को हमने जीत लिया है। किसके बल पर? आपके उच्छिष्ट के बल पर। आपका दिया हुआ प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, आपका अंगराग धारण करते हैं, आपका शीत प्रसाद हम पाते हैं। अब हमें आपकी माया से कोई भय नहीं है। अगर उद्धव जी के इस वाक्य का आदर किया जाए तो फिर उद्धव जी का वाक्य ये कहता है जो अपने जीवन में भगवत प्रसाद के प्रति अनन्य हो जाता है उस पर माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। प्रसाद पाए। और मुझे लगता है जिसके जीवन में प्रसाद की अनन्य निष्ठा हो जाती है उसका जीवन अंततः प्रसादी हो जाता है, उसका पूरा जीवन ही प्रसाद हो जाता है। और कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं करे और यदि प्रभु के प्रसाद को छोड़कर किसी अन्य वस्तु में मन चलाए तो फिर कह रहे भाई सदा काल नरकन वैसे सोई। कह रहे भक्ति सुगम भी है पर बड़ी दुर्लभ भी है। भक्ति सुगम अरु अगम आहियति, तज कुल कर्म चले भक्तन। इसलिए सब कुल कर्म का विचार छोड़कर, सब रीति परंपराओं की बात छोड़कर जिस मार्ग से भक्त गए हैं उसी मार्ग से चलकर जाना है। महाजनो येन गतः स पंथा, ऐसा भगवान का वाक्य है, भगवान की आज्ञा है। सो जग जीत परम पद लई है, ना तरु जुग जुग जम बस रही है। जन्म करम लीला ते कीजे, इष्ट समझ गुरु पे सुन लीजे। दीक्षा दे गुरु शिक्षा दे, तेजु वचन मन में धरि ले। गौ अरु बच्चहि वियोग न कीजे, ब्रह्म दोष मन दाव न दीजे। कह रहे भक्ति सुगम भी है पर ध्यान रखना कि दुर्लभ है, किसी की कृपा से मिला है ये सरस, ये मधुर मार्ग। इसलिए तज कुल कर्म चले भक्तन गति, और सो जग जीत परम पद लई है, ना तरु जुग जुग जम बस रही है। कहने का तात्पर्य यही है जो अभी मैंने आपको निवेदन किया कि ये भाव, ये अनन्य निष्ठा, ये विशुद्ध भावना जिसके जीवन में प्रतिस्थापित हो जाती है वो होते होते भगवत कृपा से माया काल के प्रपंच से न्यारा हो जाता है। स्वयं भगवान का ही वाक्य है, वचन है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जन्म कर्म लीला ते कीजिए, इष्ट समझ गुरु पे सुन लीजिए। आपके इष्ट आराध्य की जो लीला है पहले गुरु के मुख से श्रवण करें। देखो ये जो वास्तविक ज्ञान है ये गुरुमुखी विद्या है।
प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले पोथी का अक्षर तो काला है, काला अक्षर कैसे ज्ञान देगा? जो पुस्तक का अक्षर है वो काला है, काला अक्षर आपको क्या ज्ञान देगा? उनके कहने का तात्पर्य ये था, पुस्तक पढ़ने से जानकारी होती है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान गुरु के चरणों में बैठकर ही पाया जाता है। इसीलिए जो अपने इष्ट की लीला है, जन्म कर्म गुण रूप अपार, वो पहले अपने गुरुजनों के मुख से श्रवण करे। हमारे यहाँ तो अब से कुछ समय पूर्व तक तो यही पद्धति थी कि जो रसिकों की वाणियां हैं वो पहले गुरुजनों के मुख से श्रवण की जाती थी, उसके बाद उनका अध्ययन और चिंतन मनन आदि किया जाता था। पहले गुरु के मुख से श्रवण करे, ये गुरुमुखी विद्या है। फिर कह रहे हैं, दीक्षा दे गुरु शिक्षा देई, तेज वचन मन में धर ले। दो वस्तुएं गुरु देता है, दीक्षा देता है और शिक्षा देता है। दीक्षा तो जो नाम और मंत्र उसने प्रदान किया है, और शिक्षा जो विधि है, जो सांगोपांग उपासना आपको मुझे आचार्य की परिपाटी से प्राप्त हुई है। कह रहे मन देई, अर्थात पूर्ण श्रद्धा उसी में करे। बार बार मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि गुरु के शरणागत हो जाने के बाद, उससे पहले आपने जो किया सबको प्रणाम है, लेकिन गुरु के चरण शरण में आ जाने के बाद, गुरु के शरणागत हो जाने के बाद फिर केवल एक ही धर्म और कर्तव्य रह जाता है, वह गुरु की आज्ञा, गुरु का शब्द। सब कमा लेता है शिष्य गुरु की आज्ञा से, सब पा जाता है वो। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। गौ अरु बच्चहि वियोग न कीजै, ब्रह्म दोष मन दाव न दीजै। कर कस वचन हृदोच्छ्वय न कहीजै, बधि समान जो पातक लहीजे। अब कुछ कार्य ऐसे भी बता रहे हैं जिससे एक भक्त को, उपासक को सदा दूर रहना चाहिए, अर्थात जिनसे बचने का सदा प्रयास करना चाहिए। कह रहे हैं, एक तो गौ और बच्चे ही वियोग ना कीजिए, एक तो गाय और उसके गोवत्स का वियोग कभी नहीं कराना चाहिए। और फिर कहते हैं, ब्रह्म दोष मन दाव ना दीजिए, ब्राह्मण का दोष कभी नहीं देखना चाहिए। यदि दिखाई भी पड़े तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी दृष्टि का मार्जन करिए, कृपा करिए, मेरी दृष्टि का मार्जन हो। पर यहाँ आज्ञा कर रहे हैं ग्रंथकार कि ब्राह्मण का दोष नहीं देखा जाना चाहिए। रामचरितमानस में भगवान तो कहते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। भगवान कहते हैं पुण्य है ही एक संसार में, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। हाँ, पर जब बात ब्राह्मण की हो तो फिर ब्राह्मण भी ब्राह्मण हो, अर्थात जो कर्म से ब्राह्मण हो। पर यहाँ पर इसका विस्तार बहुत हो जाएगा, मैं केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, ग्रंथकार के अनुसार कभी दोष दिखाई भी पड़े तो स्वयं उसका समाधान कर लेना चाहिए, अर्थात दोष नहीं देखा जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, ब्राह्मण का क्या, किसी का भी दोष देखने में अपनी हानि है। सुपने हूं नहीं देखा हूं पर दोषा, ऐसा भगवान कहते हैं। किसी का भी दोष क्यों देखा जाए। कर्कश वचन हृदोच्छ्वय न कही जाए, बधि समान सो पातक नहीं जाए। कहते कभी कठोर वचन का उच्चारण नहीं करें। बोले कठोर वचन बोलने का अपराध क्या है? कह रहे जो अपराध एक वधिक को लगता है ना, वधिक समझते हैं आप, कसाई। कह रहे जो अपराध एक वधिक को लगता है, जो दंड का विधान वधिक के लिए है, उसी दंड का विधान कठोर वचन कहने वाले के लिए भी है। क्योंकि कठोर वचन जो है तो कभी कभी किसी को मर्मांतक पीड़ा पहुंचा देता है। और एक बार कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था, बोले बाण से कहीं अधिक गहरा घाव वाणी करती है। बाण से कहीं अधिक गहरा घाव होता है वाणी का। और ऐसा देखने में आता है कभी कभी किसी की कही हुई बात, किसी का कहा हुआ कठोर वचन आपको जीवन भर पीड़ा देता रहता है, जबकि होता अपनी दुर्बलता के कारण है। पर फिर भी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। बाबा फरीद कहते हैं, मंदा बोल कदे मुंहों कड्डिए ना, मंदा बोल सज्जना तिखा तीर हुंदा, चंगे बोलदा बोलिया शान उच्चा, चंगे बोलदा चंगा अखीर हुंदा। और भाई देख लो, बात ही तो है, आपकी वाणी ही तो है। आप सदा के लिए किसी को अपना बना लेते हैं, दो प्रेम भरे शब्दों से कोई आपका हो जाता है। और ये शब्द हैं जो किसी को सदा के लिए आपसे दूर कर देते हैं, शत्रु बना देते हैं किसी को, आपका अकारण शत्रु। शब्द ही तो है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखें
तो इस सारे अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? नाद। विज्ञान कहते हैं द साउंड। नाद इस समग्र अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति है। वेद कहता है शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। इसी शब्द में ही अनहद का नाद गूंजता है। और देखा जाए तो जो अध्यात्म का संबंध है, जो सूक्ष्म संबंध है, जो आत्मा का आत्मा से संबंध है, वो संबंध कैसे बनता है? शब्द से ही तो बनता है। गुरु शब्द ही तो देता है, गुरु के मुख से शब्द ही तो सुना जाता है और बस शिष्य और गुरु का संबंध बन जाता है। कभी ना टूटने वाला संबंध, कभी ना छूटने मिटने वाला नाता जुड़ जाता है शब्द से। कहने का मेरा तात्पर्य यहां यह है, शब्द शक्ति है, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ना बोलना आए तो मौन रहिए, पर अनुचित ना बोलिए, अवांछित ना बोलिए, और कठोर तो कदापि ना कहिए। नीति भी कहती है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलिए, पर साथ में कहती है प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए और मीठा बोलिए। सत्य बहुत कठोर हो, हृदय की पीड़ा का कारण बनता हो तो मौन हो जाना चाहिए, पर सत्यम ब्रूयात, प्रिय ब्रूयात, और या फिर इतनी चतुराई होनी चाहिए कि सत्य को आप मीठे शब्दों में कह सकें। जैसे भगवान है ना, उनकी वाणी कैसी, वल्गु वाक्य, वो कैसी भी बात बड़े मीठे मधुर शब्दों में कह देते हैं। तृणते तन नीचोति कीजय, हो ही अमान मानती ही दीजय। सहन स्वभाव वृक्ष को सो करी, रसना सदा कहत रहिए हरि। कह रहे तृणते तन नीचो अति कीजय, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चार बात कही, तृणादपि सुनीचेन, तृणते नीच अपन पुक है। और हमारे सेवक जी महाराज तो दो पग आगे की बात कह रहे हैं, अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे। देने पर भी, संसार दे रहा हो, संसार के देने पर भी अपनी प्रभुता, अपना सम्मान स्वीकार नहीं करे। सेवक जी तो कह रहे न सहे, सहन ही ना हो आपसे, असह्य हो जाए। जब प्रशंसा, जब सम्मान असह्य हो जाए, तब समझिए विशुद्ध भजन के पंथ पर अब पग पड़ा है। कह रहे तृणते तन नीचो अति कीजय, हो ही अमान मान तज तहि दीजय। बहुत लोग को मैंने शिकायत करते देखा, बहुत लोगों को मैंने पीड़ा में देखा कि हमें सम्मान नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। पर मुझे ऐसा लगता है प्रेम और सम्मान तो देने के लिए है। आप दीजिए और आप विश्वास रखिए, प्रकृति चारों ओर से आप पर प्रेम और सम्मान उड़ेल देगी, यदि आपको प्रेम और सम्मान देना आता है तो। सबई मान प्रद आप अमानी, प्रेम सम्मान दीजिए। और कोई हृदय ऐसा नहीं जो प्रेम नहीं दे सकता। अरे आप मुस्कुरा सकते हैं, दो मीठे बोल तो बोल ही सकते हैं। अरे एक और बात मैं आपको यहां पर कहूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आपकी दृष्टि में जो योग्य नहीं है, जो आपके घर का सहयोगी है, आपके घर के द्वार से लेकर आपके भीतर तक सेवा सहयोग करने वाला है, आप समझते हैं कि अरे धन लेता है हमसे, वेतन लेता है हमसे। ठीक है, धन और वेतन तो आप उसे देते हैं, पर मैं कहता हूं धन और वेतन के साथ आप उसे सम्मान भी दीजिए, आप उसे सम्मान भी दीजिए। अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति को भी यदि आप सम्मान देना सीख जाते हैं, आप मेरी बात का विश्वास करिए, प्रकृति चारों ओर से प्रेम और सम्मान उड़ेल देगी आप पर। और ऐसा किसी के शब्दों में मैंने पढ़ा है, वो कहता है जिसको तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। हमारे गोस्वामी जी भी कहते हैं जहां पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करे सब कोई। जो आपको लगता है ना ये तो अयोग्य है, इसे सम्मान देने की क्या आवश्यकता, अरे ये तो हमारा सेवक है, ये तो हमारा सहयोगी है, उसे सम्मान दीजिए, उससे प्रेम से बात करिए। प्रेम के दो शब्द उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जो आपके लिए कुछ भी नहीं है वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकता है। जो आपके लिए कुछ भी नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकता है। एक धनी मानी व्यक्ति यानी कितना धन यूं ही खर्च कर देता है, लेकिन कभी वो विचार करे जितना धन मैं यूं ही गंवा देता हूं उतना धन किसी के लिए बहुत बड़े सुख का, सुविधा का कारण हो सकता है। तो विचार करने की बात है। खैर मुझे इस ओर नहीं जाना, मैं तो यहाँ प्रेम और सम्मान की बात कर रहा हूं। प्रेम और सम्मान सबको दीजिए। मैं तो कई बार उदाहरण देता हूं भाई, जो आपके घर में आपकी सेवा करता है, आपका सहयोग करता है, आपके घर की सफाई करता है, किसी दिन
किसी दिन आप में भी शक्ति ना हो और वो व्यक्ति भी उपलब्ध ना हो, आप उसको सफाई करने के 5,000 रुपया देते हैं। 5,000 क्या 5 करोड़ रुपए से भी आप सफाई करा सकते हैं? आप नहीं करा सकते। आपको एक व्यक्ति की आवश्यकता है। इसे कहते हैं जीवन का आदर करना। वो जो चेतना है उसमें, ये उस व्यक्ति का आदर नहीं है, ये उस चेतना का आदर है। उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं भाई, मैंने इससे जीवन में बार बार अनुभव किया है। प्यार के 2 बोल, मीठे बोल किसी को सदा सदा के लिए आपका अपना बना देते हैं। आप चले हैं, आप आए हैं इस संसार में यहां से वहां की यात्रा करने के लिए। ये यात्रा करते करते प्रेम के ये बीज बिखेरते जाइए, ये बीज बिखेरते जाइए। मैं कभी कहा करता था ये बात, जब कभी स्कूल या कॉलेज में बच्चों से संवाद करता था, तो एक बार मुझसे किसी विद्यार्थी ने पूछा कि ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुई। हमारा जी चंडीगढ़ में था। एक बालक ने मुझसे पूछा, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड दिस जर्नी एंड व्हाई, आपने क्यों ऐसा विचार किया। तो इसी वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए, परिक्रमा मार्ग पर दोपहर का समय था और ऐसे ही एक सघन वृक्ष की छाया में बैठा, जब थका था तो 2 घड़ी उस वृक्ष की छाया में बैठकर सुख मिला। और मेरे मन में एक विचार हुआ कि अरे कभी किसी ने इस वृक्ष को लगाया था, ये आज मुझे छाया दे रहा है, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं भी किसी के लिए एक वृक्ष लगाता चलूं, जो कल कोई और आए और किसी और पथिक की छाया और सुख का कारण बने। और मुझे ऐसा लगता है भाई, प्रकृति के ऋण से इसी प्रकार ऋण हुआ जा सकता है। ज्योतिष में अनेक प्रकार के ऋण बताए जाते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, भ्रातृ ऋण, सब प्रकार से ऋण से ऋण हो जाने पर ही जीवन मुक्ति संभव है। ऐसे प्रकृति का भी तो एक ऋण है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपको मुझे कुछ देते ही है ना। सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है प्रेम से। जब आपके हृदय में प्रेम होता है, जब आपके जीवन में, आपके आचरण में प्रेम प्रस्फुटित होता है, जब आपकी एक एक क्रिया से, आपके बोल से, आपके शब्दों से, आपके भाव से जब आप प्रेम का प्रसार करते हैं, ये सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। आप दीजिए, आप बांटिए प्रेम, मुस्कुराइए, 2 मीठे बोल बोलिए, सर्व के प्रति सद्भाव रखिए। अपने घर के एकांत कोने में बैठकर माला के 2 मन के घुमा दीजिए कि इससे सबका हित हो, सबका मंगल हो। ये ना देखिए हमें कौन जानेगा, हमें कौन पूछेगा और हमारे किए से क्या होगा, ये विचार भी मत करिए। अपना कर्म साधने के लिए, अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए करिए।